देखो बच्चों, कक्षा 9 में ये एक विषय ऐसा विषय है जिसको तुम लोगों ने कभी नहीं पढ़ा। अन्य विषयों को आप लोग 6, 7, 8 में पढ़े हुए हैं। ये एक ऐसा विषय है जो कि वर्तमान परिस्थितियों में इस विषय का बहुत ही महत्वपूर्ण ये माना जाता है। इस विषय के अंतर्गत तमाम चीज़ों का अध्ययन होता है, जैसे व्यापार से संबंधित चीज़ें, बैंक से संबंधित चीज़ें, और आगे चल करके अधिनियम जो भी बनते हैं उन अधिनियम से संबंधित सारी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। क्योंकि बच्चे इस विषय को नहीं समझते। इस विषय में 4 चीज़ें सम्मिलित होती हैं। इसमें 4 भाग होते हैं। 4 भाग होते हैं। पहला है बही खाता, दूसरा है व्यापारिक संगठन, और तीसरा है अधिकोषण, और चौथा है अर्थशास्त्र। अब इन 4 भागों में से संक्षिप्त में देखिए, बही खाते। बही खाता में व्यापार से संबंधित जो भी चीज़ें होती हैं, सारे आंकड़े इसमें इकट्ठा किए जाते हैं। व्यापारिक संगठन में जैसा कि तुम लोग जानते हो कि व्यापार मनुष्य अपने जीविकोपार्जन का एक अंग मानता है। तो व्यापार से संबंधित जो भी चीज़ें होती हैं उसका हम अध्ययन करते हैं। अधिकोषण, इसको अंग्रेजी में बैंकिंग कहते हैं। इसमें बैंक से संबंधित सारी चीज़ों का अध्ययन करते हैं। बैंक में हम कैसे खाते खोलते हैं, कैसे पैसे को जमा करते हैं, बैंक से हम कैसे कर्ज लेते हैं, बैंक में हम कैसे कर्ज को जमा करते हैं, ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ते हैं। चौथा भाग आता है अर्थशास्त्र का। ये चारों भाग जो है तुम लोगों के नया है। अर्थशास्त्र भी एक नया विषय यहाँ से जुड़ जाता है, जो कि सामाजिक विज्ञान में भी एक भाग होता है। अर्थशास्त्र एक ऐसा विषय होता है जो आगे चल करके बहुत बड़ा व्यापक होता है। अर्थशास्त्र के अंतर्गत 5 भाग होते हैं: उपभोग, उत्पत्ति, विनिमय, वितरण और राजस्व, जो कि आगे चल करके ये एक भाग एक किताबों के बराबर हो जाता है। अर्थ और शास्त्र 2 शब्द हैं। अर्थ यानी धन, शास्त्र यानी विज्ञान। ये धन का विज्ञान भी कहा जाता है। कहने का मतलब इन पूरे साल में हमको चारों भाग को पढ़ना है संक्षेप में। यही जब हम इंटर में जाते हैं तो ये चारों भाग जो कि एक साथ में हैं, चारों भाग अलग अलग एक किताबों के रूप में हो जाता है। पहले इनके सबके 2-2 पेपर होते थे, लेकिन वर्तमान में अब एक पेपर होते हैं, लेकिन ये 4 भाग हो जाते हैं। 4 भाग में पढ़ाई होती है। जब हम और आगे ग्रेजुएशन स्तर पर जाते हैं तो इसका स्तर और बड़ा होता जाता है। संक्षेप में देखिए, बही खाते में बच्चों को, बही खाते में जैसे आदमी व्यापार करता है या आदमी सामान के लिए जाता है, 2 पक्ष हुए। 2 पक्षों में से जैसे क्रेता और विक्रेता, विक्रेता और क्रेता 2 चीजें होती हैं। यहाँ पर बाजार की परिभाषा में बताया गया है कि जहाँ पर किसी एक निश्चित स्थान पर क्रेता और विक्रेता इकट्ठा होते हैं उसे हम बाजार कहते हैं। विक्रेता ये चाहता है कि हम सामान कम दें और पैसे अधिक लें, लेकिन उसी का उल्टा खरीदार जो क्रेता होता है, ग्राहक होता है, वो उसका उल्टा होता है। वो सोचता है कि हम कम से कम पैसा दें और अधिक से अधिक सामान लें। फिर भी क्रेता जब भी विक्रेता के पास में जाता है तो विक्रेता से नगद और उधार दोनों तरह का माल खरीदता है। विक्रेता क्या करता है कि वो पैसे को लेता है और सामान को देता है।
अगर नगद है तो नगद एंट्री कर लिया, उधार है तो उधार। वो अपने एक रफ कागज पर एंट्री करता है, लेखा करता है कि हमने अमुक व्यक्ति को सामान दिया, नगद दिया या उधार दिया, अमुक व्यक्ति से पैसा प्राप्त किया, उसको लिखते हैं। लेकिन इसके अंतर्गत, इस विषय के अंतर्गत एक सिस्टम से हम लिखते हैं, और सिस्टम से लिखने के पहले जो भी साहूकार और महाजन होते थे उनके यहाँ एक लाल बही चलती थी। लाल बही आज भी बड़े बड़े दुकानदारों पर, आज क्योंकि कंप्यूटर का युग हो गया तो सही है, नहीं तो लाल बही में जो पुराने पैसे हो जाते थे उसमें एंट्री हो जाती थी, और वो अगर व्यक्ति नहीं भी रहा तो उसके आने वाली पीढ़ी उन व्यक्तियों से वसूलता था। आजकल तो विक्रेता क्या करता है कि सामान को लिया, और तो आज के युग में उसको सही ढंग से चालू करने के लिए जर्नल बनाते हैं, रोज नामचा। इसी के अंतर्गत आता है रोज नामचा। रोज और नामचा माने प्रतिदिन का वो हिसाब लिखता है एक अपने साधारण डायरी या कॉपी में। उसी में जर्नल के नियम आगे बताएंगे कि आने वाली चीज को जो एक में अगर क्रेता के यहाँ डेबिट होगा तो विक्रेता के यहाँ क्रेडिट होगा, विक्रेता के यहाँ डेबिट होगा तो इसके यहाँ क्रेडिट होता है। क्योंकि जैसे एक विक्रेता जो है मान लीजिए चीनी दिया, तो पाने वाला क्रेता हुआ और क्रेता ने इनको पैसे दिए तो पैसे पाए, इनके यहाँ से सामान गया और पैसे पाए, वो सामान पाया और पैसे को दिया। से अगले